हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसके अभी तक हमने कल एक्सरसाइज ए को कंप्लीट कर दिया था। आज बी स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, वहां से आप हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इजीली देख सकते हो वहां से। देखिए भाई, बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आइडेंटिटी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देख लो। हमारे पास आइडेंटिटी होती है भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है भाई। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जिसको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद है वो इजीली हर एक क्वेश्चन को कर सकता है। आपको ये आइडेंटिटी कब यूज करनी है? जब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर में डिफरेंस हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है और दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि माइनस है बीच में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हर एक वैल्यू जो भी गिवन होगी उसको स्क्वायर में लेके आना है। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर, ठीक है, माइनस में 49 किसका स्क्वायर होता है भाई? 7 का, तो आप इसको लिखोगे 7 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो ये आपके पास a है, या आपके पास b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक बार इनको माइनस में एक बार इनको प्लस में लिखना आपने। तो यहाँ पर x और 7 है, तो एक बार x और 7 को माइनस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए भाई, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करेंगे, देख कैसे करेंगे। यहाँ पे 25 और x का स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्क्वायर के अंदर रखना हर एक को। तो 25 किसका स्क्वायर होता है भाई? 5 का, और साथ में x है तो 5x का होल स्क्वायर लिखो इसको। माइनस में 64 होता है किसका स्क्वायर? 8 का, और y है साथ में, तो 8y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर भाई, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आइडेंटिटी तो बन चुकी है, एक बार इसको माइनस में और एक बार प्लस में लिख दो बस। 5x माइनस में 8y, एक बार इसको माइनस में और एक बार इसको प्लस में लिख दो, 5x प्लस में 8y, ठीक है भाई। बस क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, इतना सिंपल है, इजी है बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पर 100 दिया, 100 किसका स्क्वायर होता है भाई? 10 का, तो लिख दो इसको 10 का स्क्वायर होगा एक तो ये, ठीक है। माइनस में 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 और p होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 3p का स्क्वायर। स्क्वायर का डिफरेंस है तो आप इसको डायरेक्ट इसमें लिख दो, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो क्या लिखेंगे इसको? 10 माइनस में 3p, एक बार माइनस में लिख दिया मैंने, और एक बार 10 प्लस में 3p, ठीक है भाई। ये प्लस 10 है यहाँ पे, तो 10 माइनस 3p, 10 प्लस 3p, ठीक है भाई। तो ऐसे कर रहे हैं क्वेश्चन आपने सारे के सारे, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले करते हैं। यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है, ये थोड़े से डिफरेंस है पिछले वाले से। कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा पहले। उसमें कॉमन नहीं लेना था, उसमें डायरेक्ट आपने स्क्वायर करके आइडेंटिटी यूज करनी थी, a माइनस बी, a प्लस बी। बट यहां पर आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, और वो क्या लेना है वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखते सारे। देखिए यहां पर 5 है, तो क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं है भाई। 5 4 तो होता है 2 का, 5 नहीं होता, तो इट मींस 5 ही कॉमन लेना आपने। तो 5 बाहर रख लीजिए इससे, तो बाहर रखेंगे तो आपके पास क्या बचेगा अंदर? आपके पास इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए अब, और इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर? 16, और इसको 5 से 5 काटोगे तो a स्क्वायर बचेगा अंदर, ठीक है भाई। अब देखिए 5 तो बाहर ऐसे ही है, 16 को क्या लिख सकते हो आप? 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। किसका स्क्वायर लिख सकते हो? और माइनस में a स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगी, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस लिखना आपने। तो 5 एज इट इज आप लिखोगे अंदर अब 4 माइनस में एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है भाई। बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे प्रीवियस किए वैसे ही करना है, बस में थोड़ा सा चेंज क्या किया, आपको इसमें कॉमन भी लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब ये देख लीजिए यहाँ पर 32 है, आपको यहाँ पे दिया 18, ठीक है भाई। तो दोनों में से क्या नंबर कॉमन लेकी? कॉमन लेने के बाद अंदर स्क्वायर बचे, तो सिंपल है बिल्कुल भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 कॉमन लिया आपने यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से काटेंगे तो ऊपर 16 बचेगा भाई, और साथ में बचा x का स्क्वायर, माइनस में 2 से काटेंगे 2 9 18, और साथ में बचा y स्क्वायर, ठीक है भाई। कॉमन आपने ध्यान से लेना है, कॉमन ऐसा नंबर लेना है जिसके लेने से अंदर स्क्वायर बचे भाई, ठीक है। अब देखिए 2 एज इट इज, और 16 को लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, माइनस में 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना भाई। तो अब देखो 2 एज इट इज, अंदर फिर वही बन जाएगा, एक बार का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो अब क्या लिखोगे इसे? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 4x माइनस में 3y, एक बार मैंने माइनस लिखा और एक बार मैं लिख दूंगा इनको प्लस में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करना आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, दोनों में x भी है कॉमन, और यहाँ पर 3 भी कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, साथ में ले लीजिए x। तो देखो 3x से डिवाइड इस साइड भी, और इस साइड भी 3x से डिवाइड, 3 से 3 कट गया भाई, x की पावर 3 से 1 कट गई, तो x की पावर 2 बची, माइनस में 3 से काट देंगे तो 16 बचेगा, x से x कट गया भाई, ये बचा आपके पास अंदर,
ठीक है। अब देखिए 3x तो बाहर एज इट इज रहेगा, x का स्क्वायर आप लिख सकते हो माइनस में 16 को लिखोगे आप 4 का स्क्वायर, तो फिर अंदर क्या हो जाएगा भाई, वही फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार माइनस में लिखेंगे इसको और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बिल्कुल इजी है। वही चीजें कर रहे हैं हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किया ना, सभी में एक ही चीज है कि पहले कॉमन लो, फिर इसकी आइडेंटिटी बनाओ और फिर आइडेंटिटी के हिसाब से लिख दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करते हैं भाई। यहां पर जो अब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये थोड़े अलग हैं पिछले वालों से। इसमें आपको पावर है जो हाईएस्ट मिलेगी, देखो पावर 4 दिया है, यहां पर भी पावर 4 दिया है। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखिए कैसे करेंगे, हमें तो सिर्फ एक ही चीज से काम है, क्या है वो, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो भाई पावर 4 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर, ऐसे माइनस में 81 को लिख सकता हूं मैं 9 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस में करेंगे, तो पहले देखिए x की पावर 2 और माइनस में 9 कर दिया, एक बार कर देंगे x की पावर 2 प्लस में 9, ठीक है भाई। अब देखिए अभी भी करना है क्वेश्चन थोड़ा सा और, ये 9 लिखा ना यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब फिर आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको एक बार माइनस और एक बार प्लस में लिख देंगे भाई, यहां स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार प्लस में लिख दिया, और ये टर्म एज इट इज चलेगी भाई सभी के साथ, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जब तक आपने करते जाना है क्वेश्चन, जब तक आपका क्या ना रहे, स्क्वायर खत्म ना हो जाए, और बीच में अगर माइनस है तो ही यूज करना। देखो ये प्लस वाला था, प्लस की तो हमने कोई आइडेंटिटी नहीं की है, दैट्स व्हाई हमने इसको एक जैसा ही रखा है जटिल सभी स्टेटमेंट के अंदर, सभी लाइन के अंदर, लेकिन ये इसका चेंज कर दिया हमने, क्योंकि इसमें माइनस था तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आएगा, एक तो अंदर क्या बचेगा, 2 से कट गया भाई तो x की पावर 4 बची माइनस में, इसमें से कट गया तो 16 बचेगा, ठीक है भाई, 2 से डिवाइड कर दो 16 ही बचेगा। 2 कॉमन ले लिया भाई, x की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं x का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकता हूं भाई 4 का स्क्वायर। अब 2 एज इट इज, अब एक बार इसको माइनस एक बार प्लस, यानी कि x स्क्वायर माइनस में 4 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 4। अब आपको पता है प्लस वाला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर भाई x का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, और ये एज इट इज चलेगा x की पावर 2 प्लस में 4। अब देखिए 2 बाहर एज इट इज रहेगा, इसको एक बार माइनस एक बार प्लस लिख देता हूं मैं, एक बार माइनस लिख दिया एक बार प्लस लिख दिया, और x की पावर 2 प्लस 4 एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। तो ये आएगा आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। इस तरीके से करने अब जब भी आपको पावर 4 मिले, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अंदर आपको कॉमन ही लेना, बस पहले इन दो में से कॉमन लोगे और फिर इन दो में से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा भाई, x की पावर कितनी, मैंने बोला था पिछली एक्सरसाइज जिसने बच्चे ने अच्छे से की है तो इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला था मैंने कि जब कभी भी 4 डिजिट्स की टर्म मिले आपको और उसके अंदर से आपको क्या करना हो भाई, कॉमन लेना हो, तो आपको पहली 2 और लास्ट 2 भी कर सकते हो, बीच की 2 भी हो सकती है, वो आप देखना पड़ेगा अच्छे से क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहली 2 लग रही है मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर 2 और पावर 3 है, तो दोनों में से कितनी पावर कम वाली पावर कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसको x स्क्वायर से डिवाइड, इसको भी x स्क्वायर से रफली में डिवाइड कर दो, स्क्वायर से कटा तो सिर्फ एक x बचा, माइनस में x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 5 बचेगा, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लो 1 भाई, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 5। और मैंने बोला था वेरिफिकेशन के लिए आप ये देख सकते हो कि दोनों के अंदर हमारा सेम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे x माइनस 5 यहाँ पे x माइनस 5 तो सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारा ठीक है क्वेश्चन ये। अब दोनों में से x माइनस 5 आप कॉमन ले लो भाई यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, तो आपका x स्क्वायर माइनस 1 आ गया भाई यहाँ पर। अब देखिए हो तो गया अपना क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा और बचा है, ये यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो भाई x माइनस 5 एज इट इज लिखो, और इसको लिख सकते हो आप x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद x माइनस 5 एज इट इज रखेंगे भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 कर देंगे भाई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर में पीछे भी आगे पीछे हो सकते हैं, ये क्या पता x माइनस 1 आगे हो पीछे हो, सारे क्वेश्चन में भी हो सकता है से। तो आपने आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आगे पीछे कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करते हैं भी। देखिए यहाँ पर ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस वालों से। कैसे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 9 भी दिया और साथ में यहाँ पे बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म्स मिलेंगे आपको मोस्टली, ये देखो 2 टर्म है, 2 टर्म्स और यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने करना है यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन में 9 इंटू में x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में
4 इंटू माइनस में 4x स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो 9 तो एज इट इज रहेगा आपका और साथ में x प्लस a का होल स्क्वायर। तो 9 को आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का। तो आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू में x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, माइनस का साइन। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब देखिए आइडेंटिटी यहीं से बनेगी, ये पूरा a का स्क्वायर है, ये माइनस में पूरा b का स्क्वायर है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 3 इंटू में x प्लस में a, एक बार माइनस में 2x लिखोगे, ठीक है भाई, और एक बार 3 इंटू में x प्लस में a और प्लस में 2x, एक बार प्लस में लिखोगे, ठीक है भाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। देखिए 3 को x से करेंगे 3x, 3 को a से करेंगे 3a, माइनस में 3 को 2 से करेंगे, सॉरी 3 तो यहीं तक करना था, माइनस में 2x। अब यहाँ पे 3 को x से करेंगे 3x, 3 को a से करेंगे 3a, प्लस में 2x, ठीक है भाई। अब देखो 3x में से 2x माइनस कर लो भाई, तो 1x बचा, प्लस में 3a है, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो 3x और 2x कितना हो गया भाई, 5x हो गया, और प्लस में 3a है। इस टाइप से करना आपने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। 11th वाला करते हैं। अब देखिए भाई इसमें भी 9 दिया और साथ में स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का, और ब्रैकेट b प्लस में 2a, ठीक है भाई। इसको पूरे को लेंगे हम स्क्वायर में, माइनस में 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, यहाँ पर 2 का होता है, तो 2a का होल स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन चुकी है, ये पूरा a का स्क्वायर है माइनस ये पूरा b का स्क्वायर। तो एक बार इनको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में, तो 3 इंटू में b प्लस में 2a, माइनस में लिखेंगे एक बार तो हम इसको, ठीक है भाई, ये माइनस में लिख दिया, और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, 3 इंटू में b प्लस में 2a प्लस में 2a। ये मैंने एक बार इसको प्लस में लिख दिया, एक बार इसको माइनस में लिख दिया। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को b से करेंगे 3b, 3 को 2 से करेंगे 6, माइनस में 2a। अब ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3b प्लस में 6a प्लस में 2a। अब सोल्व कर लो भाई, देखो 3b तो एज इट इज, 6a में से 2a माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया भाई, 4a बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3b तो एज इट इज, 6 में 2 ऐड कर लो तो भाई कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखा, ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। देखिए भाई 3 और 12, 3 तो किसी का, यहाँ पर जो 3 दिया ये तो आपका किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लिया आपने, तो अंदर क्या बचा, 3 से डिवाइड करो, माइनस 3 से डिवाइड करोगे 1 बचा, माइनस 3 4 जा 12 इंटू में a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो 3 तो एज इट इज रहेगा बाहर। अब अंदर एक बार 1 को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, क्या भाई, 1 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगली लाइन में कर लेता हूँ, चलो 1 का स्क्वायर, माइनस में 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, पूरे का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है भाई। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये लाइन डाल देता हूँ मैं, ये साइड वाला, ये 3 एज इट इज। अब देखो एक बार इसको लिखूंगा 1 माइनस में 2 इंटू में a माइनस b, ठीक है भाई, और एक बार लिखूंगा इसको प्लस में, तो 1 प्लस में 2 इंटू में a माइनस b, ठीक है भाई। अब देखो 3 एज इट इज, 1 माइनस में 2 को a से करेंगे तो 2a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2b, एक बार तो ये हो गया भाई, ठीक है। और एक बार देखो 1 एज इट इज, प्लस में 2 को a से करूंगा 2a, और 2 को b से करूंगा तो 2b, ठीक है भाई। तो यहां पर जाकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया भाई, क्या होगा आपका, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जो मैंने भी करके दिखाए हैं, जब कभी भी आपके पास बाइनोमियल टर्म हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 करते हैं भाई। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे हैं जैसे प्रीवियस किए थे हमने, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा भाई, देखिए 2 को 50 से डिवाइड करोगे 25 बचेगा, a का स्क्वायर आ जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस का साइन, 2 तो हट गया, तो अंदर क्या बचा भाई, b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर 2 तो एज इट इज, 25 को लिख सकता हूँ मैं कि ये 5 का स्क्वायर है भाई, ठीक है, माइनस में ये b माइनस c होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है आपकी भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे अब, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 5a एज इट इज, माइनस में b माइनस c, ठीक है भाई, एक बार माइनस लिख दिया, और एक बार इसको लिखेंगे प्लस में, 5a प्लस में b माइनस c, ठीक है भाई। तो देखिए भाई अब
2 एज इट इज, 5 एज इट इज कर दिया भाई मैंने यहाँ पे, माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का c हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए 5 एज इट इज प्लस का b और माइनस c, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन। और अगर मैं 2 कॉमन लेता तो अंदर क्या बचेगा भाई, एक तो बच गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ बचेगा 16, कितना बचेगा भाई 16। अब 2 एज इट इज बाहर, इसको मैं क्या लिखूंगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही लिखूंगा इसको तो, और 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको x माइनस 3, एक बार माइनस लिख दिया भाई, बीच में 4 है, ठीक है भाई, एक बार माइनस में, और इसी को ही एक बार x माइनस 3 प्लस का 4, एक बार प्लस में। तो देखिए भाई 2 एज इट इज, अब x माइनस 3 और माइनस 4 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस का 7 हो गया ना, x माइनस 7। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस का 3 प्लस का 4, तो प्लस का 1 बच गया भाई। तो क्या आंसर आया आपका फाइनल, 2 इंटू में x माइनस 7 और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 15 पे। 15 में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखते हैं क्या आएगा, b प्लस सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो b प्लस सी कॉमन ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे b प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर देख क्या बचेगा, एक तो बचा यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा भाई b प्लस सी का होल स्क्वायर बचा। क्यों बचा, क्योंकि देखो एक पावर मैंने कम कर दी ना, यहाँ से 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माइनस 1 2 बच गया यहाँ पे पावर। अब b प्लस सी यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे भाई, a का स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बन चुकी है अंदर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक बार स्क्वायर माइनस अगले का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक बार इसको माइनस में लिखेंगे भाई और प्लस में, तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे a माइनस, पहले माइनस में लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, और एक बार लिखूंगा यहाँ पे इसको प्लस में, तो a प्लस में b प्लस सी। तो देखिए भाई अब क्या लिखेंगे इसको, b प्लस सी तो एज इट इज रहेगा बाहर, a माइनस का b और माइनस का c, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को, फिर उसके बाद a एज इट इज प्लस का b प्लस का c, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका इक्वेशन अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपने बस यहां पर क्या कॉमन लेना वो ध्यान रखना है, और बाकी फिर आइडेंटिटी ही लगानी है जो कि शुरू से लगा रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए जो अब क्वेश्चन करेंगे ना, ये थोड़े से डिफरेंट है पिछले वालों से। कितने डिफरेंट है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आइडेंटिटी को क्लोज करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, फिर वापस एक और आइडेंटिटी लगानी है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपको एज इट इज रखना है, यहाँ पर a है, ये भी a है और ये 1 है, इन सभी से माइनस कॉमन ले लो भाई, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2a, ठीक है भाई, सॉरी प्लस आ जाएगा ये भी, तीनों के अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बाहर अंदर सारे प्लस के हो गए भाई, ठीक है। अब देखिए 1 को लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं भाई 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, तो आइडेंटिटी बन जाती है भाई, यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, a प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, किसकी बन गई भाई, a प्लस 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब a का स्क्वायर ये पूरा b लगा लो, b का स्क्वायर, तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, माइनस a प्लस 1, एक बार मैंने इसको लिखा माइनस में, और x प्लस में a प्लस 1, एक बार लिखा प्लस में। तो देखिए x एज इट इज माइनस का a माइनस का 1, एक तो ये बन गया भाई, और एक क्या बन जाएगा यहाँ पर वापस दोनों में से x प्लस में a प्लस में 1, ठीक है भाई। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है आपने हर इक्वेशन को। पता कैसे चलेगा किन को कॉमन लेना है, नेक्स्ट वाले में समझिए। यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, तो y वाला ये है, z वाला ये है, यानी कि x स्क्वायर आपने बाहर रखना है और माइनस कॉमन ले लो इनमें से, तो y का स्क्वायर प्लस का हो गया और z भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब आइडेंटिटी किसकी बनी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है भाई, तो उसको कैसे लिखेंगे, y माइनस z का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे इसे भाई, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर एज इट इज, अब यहां पर आइडेंटिटी बना देता हूं डायरेक्ट में, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है ना, a माइनस में b लिखो भाई यहां पर, ठीक है, और एक बार इसको लिखेंगे प्लस में, ठीक है भाई, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो x माइनस का y और प्लस का z हो गया भाई, ठीक है, यहां पर सारा ही x प्लस में y माइनस में z, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिटी को क्लोज कर देना है यहां पर। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। देखिए
यहां पर भी आइडेंटिटी है, एक्स और जेड, एक्स और जेड, ये एक्स रहा ये जेड रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले लिखना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4z है ना, 4z को क्या लिखोगे भाई आप यहां पर 2z का होल स्क्वायर लिख दोगे, और माइनस में क्या लिखोगे भाई यहां पर 4xz, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस का वाई स्क्वायर अलग रखो भाई। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि इसको कॉमन लेना, मैं वापस बोल रहा हूं एक्स और जेड, ये देखना अपने 2ab के अंदर कौन कौन से हैं, एक्स और जेड है तो एक्स वाला और जेड वाला आपको इकट्ठा लेना है। ठीक है, अब यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिखोगे a माइनस में b का होल स्क्वायर और माइनस में y का स्क्वायर, तो ये पूरा a है, माइनस में ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो भाई, x माइनस में 2z माइनस में y, एक बार माइनस में, और x माइनस में 2z प्लस में y, एक बार इसको प्लस में कर दो भाई, तो आपका यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा भैया। 19 क्वेश्चन में क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर, हर एक क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है, तो हमने शुरू में देखा था। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे इसके, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस में ये वाई स्क्वायर आगे ले लेंगे भाई, फिर माइनस 4x प्लस में 4y। ठीक है भाई, उसके बाद देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर, इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, इसको तो मैं ये लिख सकता हूं माइनस का साइन, दोनों में से 4 कॉमन ले लो भाई, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, देख लो 4 मैंने यहां ले लिया, तो 4 इससे और इससे दोनों से 4 बाहर निकल गया, तो यहाँ x बचा, माइनस प्लस माइनस और y बच जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों से x माइनस वाई मैं कॉमन ले लूं अगर, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा भाई, देखो x माइनस वाई मैंने ले लिया, तो ये तो चला गया बाहर, ये बचा आपके पास x प्लस वाई लिख लो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, फिर यहां से ये चला जाएगा बाहर, तो यहाँ 4 बचा भाई, क्या बचा 4 बचा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x माइनस वाई एज इट इज भाई, और अंदर क्या बच जाएगा x प्लस में y माइनस में 4। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बस ऐसे फैक्टराइज करके दिखाना है। नेक्स्ट को भी देखो ऐसे करेंगे, x माइनस वाई तो एज इट इज रखेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन, अगर माइनस में बाहर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा भाई, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x माइनस वाई तो एज इट इज रखेंगे, माइनस का साइन, अंदर क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहां पर भी x माइनस वाई है, यहां पर भी x माइनस वाई है, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने भाई, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, देखो ये पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे माइनस का साइन, ये पूरा बाहर निकल गया तो अंदर बचा है x प्लस वाई। ठीक है भाई, अब x माइनस वाई एज इट इज और 1 एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस एक्स माइनस वाई। देखा, बिल्कुल सिंपल हो गया ये भी आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 पे। यहां पर अब x को करते हैं भाई, x के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, x को z के साथ करेंगे तो एक्स जेड, माइनस y को करते हैं तो y स्क्वायर, माइनस y को z के साथ करेंगे तो माइनस का y जेड। अब देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मैं यहां रख लेता हूं, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। अब यहां पर बचा आपके पास एक्स जेड माइनस में वाई जेड। अब ये तो आइडेंटिटी बन गई भाई आपकी, क्या आइडेंटिटी बनी है यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो इन दोनों में लगाई थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक बार तो मैं इसको माइनस में लिखूंगा और एक बार इसी को मैं प्लस में लिखूंगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, दोनों में से z कॉमन आ रहा भाई, क्योंकि देखो दोनों में z है ना, तो z बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे भी x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई, दोनों से मैंने कॉमन ले लिया भाई x माइनस वाई, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास x प्लस वाई, क्या बच जाएगा अंदर भाई x प्लस वाई और प्लस का साइन, z बच गया भाई, यहाँ पे क्या बच गया z, क्योंकि x माइनस वाई तो बाहर चला गया ना। अब देखो x माइनस वाई मैंने बाहर रखा हुआ है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, हो गया बस क्वेश्चन कंप्लीट आपका। ठीक है भाई, देख लो बिल्कुल ही सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं इसमें, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपने फैक्टराइजेशन वाले। जितने भी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करते हैं, हर एक में फैक्टर बनाने के लिए आपको सबसे मेन चीज क्या करनी होती है, पेयर बनाना होता है कि किस में से क्या चीज कॉमन लू कि हमारा अच्छे से फैक्टराइज हो जाए। तो जैसे हर एक क्वेश्चन देख रहे हो आप, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए भी, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट कर रखी है हर एक आइडेंटिटी, वहां पे आप जाओगे तो आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड हर एक फॉर्मूला मिल जाएगा, इजीली वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप किसी भी स्टेटमेंट को देख के पता लगा सकते हो। यहाँ पे देखो स्क्वायर देख लिया था मैंने, तो मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर और ये माइनस कॉमन लूंगा तो वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी आपको पता होगी तो
x माइनस वाई एक्स प्लस वाई पुट कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही चीज है, प्रैक्टिस करनी है और हर एक आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले जो गिवन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करेंगे तो भाई x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, x को 2 से करेंगे तो 2x, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, y को 2 से करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को y से करेंगे तो 2y। अब देखिए x स्क्वायर और y स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, ये भी माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिया दोनों से मैंने, तो दोनों से 2 कॉमन लूंगा मैं, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस का 2x और प्लस का 2y, ठीक है भाई। अब देखिए x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा भाई यहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। आइडेंटिटी लगती है ना अपने पास, x माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला माइनस का साइन, दोनों से 2 कॉमन ले लो भाई, तो मैंने -2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x, अंदर बचेगा y, ठीक है भाई। तो x माइनस वाई, देखो यहां पर भी x माइनस वाई है और यहां पर भी x माइनस वाई है, दोनों से x माइनस वाई कॉमन ले लो भाई, तो अंदर आपके पास क्या रह गया, अब ये रह जाएगा एक तो x प्लस वाई और माइनस का 2, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन यहाँ पर 22 जो कि कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेंगे पहले तो अंदर से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस में कितना है 9y स्क्वायर, पता ना y तो यहाँ से चला गया, 3 y थे, 1 y चला गया तो 2 y रह गए यहाँ पे। अब y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगाना, आपको फॉर्मूला क्या लगाओगे, 4x स्क्वायर है ना, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 को लिख दो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3y का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो y एज इट इज, अब अंदर फिर फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर, यानी कि एक बार इसको लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कंप्लीट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 24 देखिए अब यहाँ पर 9x की पावर 4 में एज इट इज लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो इन तीनों में से, तो अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 36, ठीक है भाई। तो 9x की पावर 4 एज इट इज माइनस में x का स्क्वायर एज इट इज प्लस में 12x एज इट इज प्लस में 36 को लिख सकता हूँ मैं 6 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये वाला पूरा, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 6 है, तो x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को लिख सकता हूँ 3x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखोगे, अगर 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर वापस आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक बार इनको माइनस में एक बार प्लस में लिखना बस आपने, 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस 6, ठीक है। एक बार तो माइनस में लिख दिया और एक बार 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6, इसको अंदर माइनस सोल्व कर लो भाई, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। देखा बिल्कुल ही सिंपल आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम यहाँ पर, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और हर एक आइडेंटिटी आपने लर्न कर लेनी है अभी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, जो हमारे क्वेश्चन है 25, 26, 27, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे थोड़े से मुश्किल स्टार्ट होते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाने के लिए खुद माइंड में लेके आना है कि कौन सी चीज से यहाँ पे माइनस या प्लस करूं मैं, ठीक है। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं 25, इसमें देखो आपको दिया है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का क्या लिखा हुआ आपके लिए, यहाँ पर लिखा है 11। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब कभी भी आप x प्लस 1/x के स्क्वायर की बात आएगी ना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो x से x कट के क्या बचता है यहाँ पे, प्लस का 2 बचता है ना। तो इस पूरे को स्क्वायर बनाने के लिए या तो आपको प्लस का 2 लाना है या फिर माइनस का 2 लेके आना है, ठीक है। तो देखियो यहाँ पे मैं 9 को कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, 11 को लिख सकता हूं मैं माइनस का 2 और माइनस का 9, क्या लिख सकता हूं भाई, मैं 11 को लिख सकता हूं यहां पर माइनस में 9 और माइनस का 2। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसको माइनस का 2 और माइनस का 9 ही क्यों लिखा, उसका रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है। क्या रीजन दिया है, क्योंकि आप देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अगर आप ओपन करते हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab,
x से x कट गया तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचता है। अब इस पूरे को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। किसमें? परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूं। माइनस में 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई भाई। यहां पे क्या बनेगी? एक बार इनको मैं माइनस में लिखूंगा और एक बार मैं लिखूंगा इनको प्लस में, ठीक है भाई। तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इसलिए बोल रहा था मैं, ध्यान से ये चीज समझनी है कि यहां पर कैसे मैंने इसको 2 और 9 में चेंज किया, ठीक है। रीजन पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लीजिए 26, इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। अब यहां पे आपने ढूंढनी है 2 चीजें। देखो, अगर मैं यहां पर मान लू कि जो हमारा x की पावर 4 है, इसको मैं मान लू x की पावर 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। उसके बाद 9 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब क्या बनाया मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए यहां पे? प्लस में 2ab चाहिए। क्या चाहिए? प्लस में 2ab। अब a क्या है यहां पे? x स्क्वायर है। क्या है? x स्क्वायर है। b क्या है यहां पे? आपका 3 है। तो 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर है। यानी कि आपको यहां पे 6x स्क्वायर लेके आना भाई, कैसे भी लाओ। अब देखो, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस में, 9 को भी ऐसे लिख दूंगा प्लस में, 5x स्क्वायर को आपको चेंज करना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, आपको क्या लाना है? 6x स्क्वायर लाना ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 6x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो गया। 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा ना। तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे 5 भी बचाना है और 6 भी लेके आना है। तो मैं 6 ले आया यहाँ पर, ठीक है। 6x स्क्वायर में से माइनस करेंगे x स्क्वायर, तो 6 में से बन गया 5x स्क्वायर ही बचेगा आपका, ठीक है। अब आइडेंटिटी कहां तक बनी है? ये बन गई आइडेंटिटी यहां तक। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो, x की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने पहले बता दिया ये। 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस में, ये हमारा क्या है? 2ab है, माइनस में x स्क्वायर है, बस। अब इस इतने वाले का आइडेंटिटी बना लो आप। क्या बना लो? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बनेगी भाई? a का स्क्वायर यानी कि a प्लस b क्या भाई आपका यहाँ पे 3 है, तो ये बनेगी किसकी आइडेंटिटी? a प्लस b के होल स्क्वायर की, माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है भाई? a प्लस b के होल स्क्वायर की। a आपका x स्क्वायर है, b आपका 3 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगी एक और, कौन से वाली? पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार इनको माइनस में, एक बार इनको प्लस में लिखना आपको। तो कैसे लिखोगे? देख लो भाई, x स्क्वायर प्लस में 3, एक बार माइनस में x लिखना आपने, ठीक है, और एक बार x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में x लिख दोगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपने ऐसे ही करना था इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे भी आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, c का स्क्वायर d का स्क्वायर और 2cd, ठीक है। बट इनमें माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, मैं लिख रहा हूं पहले अरेंज करके इनको। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस कॉमन ले लो भाई सभी में से। c स्क्वायर अंदर रह गया प्लस का, d स्क्वायर भी अंदर प्लस का हो गया और प्लस का 2cd हो गया भाई, ठीक है। देखा मैंने क्या किया है? a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab तो मैंने इकट्ठे यहाँ पे लिख लिए। फिर जो माइनस वाले थे ना, माइनस c माइनस d माइनस 2cd, इनको मैंने अंदर लिया, माइनस बाहर रखा हुआ है, ठीक है। अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab जोड़ दो भाई, आइडेंटिटी बनाओ। इसकी क्या बनेगी? इसकी बन जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस में ये किसकी बनेगी भाई? c प्लस d का होल स्क्वायर। किसकी बनेगी? c प्लस d का होल स्क्वायर। चलो भाई, अब फिर आइडेंटिटी बन गई एक और। दो आइडेंटिटी लग रही है ना, पूरा a का स्क्वायर माइनस पूरा b का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी बनेगी भाई यहाँ पे? ये बन जाएगी a प्लस b माइनस में c और माइनस में d। एक बार तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया और एक बार आई थिंक आपको समझना है, तो पहले मैं एक स्टेप बीच में छोड़ दिया मैंने, वो वाला वापस कर देता हूँ। ये प्लस का डी है ना, ये देखो मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे एक बार मैंने दोनों को एक बार प्लस किया एक बार माइनस, तो पहले मैंने माइनस किया a प्लस बी एज इट इज, फिर माइनस का साइन, फिर ये मैंने वापस लग दिया अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को प्लस कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस में c प्लस में d, ठीक है भाई, दोनों को प्लस कर दिया। तो माइनस करेंगे, देखो a प्लस बी माइनस का c माइनस का d, ठीक है। और जब मैं प्लस करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने थे भाई ये क्वेश्चन हमने तीनों, बिल्कुल ही सिंपल थे दोनों में। इन दोनों क्वेश्चनों में तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के अंदर कभी भी हमें क्या नहीं करना है,
गलत यहाँ पर नहीं लेना है, गलत जिसने ले लिया तो इसकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, आइडेंटिटी नहीं बनी तो सोल्व नहीं होएगा फिर। तो ऐसी चीज दिमाग में रख कर लेनी है कि यहाँ पर उस वैल्यू को रखने से आइडेंटिटी भी बने। जैसे मैंने यहाँ पे 6x के रखा तो आइडेंटिटी बन गई थी भाई, क्लोज हो गई थी, तभी तो हम आगे यूज कर पाए इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस वालों से चेंज है। इसमें क्या चेंज है ध्यान से देखिए। अब 28 कर रहे हैं क्वेश्चन हम। यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a स्क्वायर को c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर सी स्क्वायर। a स्क्वायर को d स्क्वायर के साथ करोगे तो माइनस का a स्क्वायर और d स्क्वायर। फिर b को c के साथ करोगे तो माइनस का b स्क्वायर और c स्क्वायर। माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस का b स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या रहेगा भाई, 4abcd। ठीक है भाई। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर आपको यहां पर सेपरेट करने हैं फॉर्मूला के हिसाब से। यहां पर a स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पे b स्क्वायर डी स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ac और bd के हिसाब से चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर आपको ac स्क्वायर लेना है पहले। तो आप a स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकते हो ac का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर और डी स्क्वायर को लिख सकते हो आप यहाँ पे प्लस में बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस में अब ये 4abcd है। क्या भाई, ये 4abcd है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -2abcd और -2abcd। दो बार माइनस में लिखूंगा, क्योंकि देखो -2 और -2 क्या होता है, -4 ही होगा ना। समझ गया ना मेरी बात, -2 और -2 -4 ही होगा। दैट्स वाई मैं यहां पर 4 को ले रहा हूं -2 में, ताकि यहां पे 2ab का फॉर्मूला बन सके। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया यहां पे 2acbd। और मैंने इसको abcd को acbd क्यों लिखा है भाई, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है कि यहां पर देखो एक ac का होल स्क्वायर bd का होल स्क्वायर, तो यहां पे 2ac और bd। ठीक है, इनको आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ये 2 into 3 कर लो तब भी 6 आएगा, 3 into 2 कर लो उसको आगे पीछे करके तब भी 6 ही आना है। दैट्स वाई मैंने इनको आगे पीछे ऐसे लिख दिया। अब हमने ये भी ले लिया और मैंने ये लिया है और इसमें से 2 ले लिया है 2। ठीक है, अभी हम इन दो को लेंगे। देखो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो भाई। अंदर क्या बचेगा, ad का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये दूसरा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ये वाला ad का होल स्क्वायर, और यहां पर है माइनस में bc, तो प्लस का हो जाएगा bc का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2ad और bc। ठीक है भाई, और आपको पता चली गया होगा मैंने यहाँ पे adbc कैसे लिखा है। अब देखो माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस ये भी माइनस का ही होगा। ठीक है, तो माइनस का 2adbc और माइनस का 2acbd दोनों को जोड़ेंगे -2 तो यही बनेगा 4। इसी 4 को मैंने स्प्लिट करके -2 और -2 में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया, वरना ये भी माइनस का ही है। ठीक है, ताकि आइडेंटिटी बन सके। बेसिक मेरा काम यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने का। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो क्या फॉर्मूला बन गया भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ac माइनस में bd का होल स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। अब बीच में माइनस का साइन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी कौन सी बन गई भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या भाई, ad है, b क्या भाई, bc है, तो bc का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक आइडेंटिटी और बनी है, पूरा a का स्क्वायर माइनस पूरा इसको b मान लो तो b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इनको माइनस में, एक बार इनको प्लस में लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं प्लस में लिख लेता हूं, ac माइनस में bd प्लस में ad प्लस में bc। ठीक है भाई, ये तो मैंने प्लस में लिख लिया। अब इनको माइनस में लिखूंगा, ac माइनस में bd, माइनस में ही ad और माइनस में ही bc। ठीक है भाई, माइनस को रखूंगा यहाँ पे तो माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस का ad माइनस का bc हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर 4abcd को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, -2abcd और माइनस का 2abcd। ठीक है, माइनस कॉमन लेते दैट्स वाई यहाँ पे प्लस है। ठीक है भाई, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट करते हैं 29। इसमें देखो 4x²। अब यहाँ पर फिर आपने आइडेंटिटी चेक करनी है कि कौन कौन से बनेंगे। एक तो यहाँ पे ध्यान से देख लो बस, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर और 2yz। देख लो भाई, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz हो गया ना, एक आइडेंटिटी बन रही है। इन तीनों को तो आपने छोड़ देना फिलहाल, पहले ये चेक लो, ये वाली जो मैं बोल रहा हूं क्या लिखा है यहाँ पे। 4 को लिख सकते हो आप क्या भाई, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 9 को क्या लिख सकते हो आप, 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है ना, माइनस में
12ax, ठीक है भाई। अब माइनस का साइन कॉमन ले लो, और ये जो माइनस क्या ना तीनों, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस में कर दो इनको, वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2yz, ठीक है भाई। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो आइडेंटिटी क्या बन गई है, ये बन गई आइडेंटिटी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या आपके पास यहाँ पे 2x है, b क्या भाई यहाँ पे 3a है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो माइनस में। अब ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा भाई, y प्लस जेड का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab है, तो ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। अब फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई भी, देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी बोल रहा हूं मैं, पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इनको माइनस में लिखना है, एक बार इनको प्लस में लिखना है। तो पहले मैं प्लस में लिख देता हूँ, 2x माइनस 3a, प्लस में लिख दोगे तो भाई क्या आ जाएगा, y प्लस जेड ही रहेगा, ठीक है। और एक बार इनको माइनस में लिखना भाई, 2x माइनस में 3a, माइनस का ही y और माइनस का ही z हो जाएगा, क्योंकि माइनस को y से करेंगे माइनस y, माइनस को z से करेंगे माइनस z, खत्म भाई क्वेश्चन ये। और एक और बात भाई, जो मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ ना सारों में, तो आपको साइड में लिख देना है भाई बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने ये आइडेंटिटी लगाई है, तो साइड में आप लिख दोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या लिखोगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला लिखने के बाद यहाँ पे रीजन में देना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कौन सी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। और जिस किसी को भी आइडेंटिटी नहीं आती है, अभी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखी है सारी आइडेंटिटी, वहां से आप हर एक आइडेंटिटी को अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसका अगले वाला करते हैं। 9a स्क्वायर प्लस में 3a माइनस में 8b माइनस में 64b स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर वाले उठा लेते हैं भाई, आगे देखो स्क्वायर में कौन सा, 9a स्क्वायर, एक तो 9a स्क्वायर माइनस में 64b स्क्वायर है, इन दोनों से बाद में लिख देते हैं लास्ट में इनको, तो 3a माइनस में 8b, ठीक है भाई। अब देखो इसको मैं लिख देता हूं 3a का होल स्क्वायर, और इसको लिख देता हूं मैं 8b का होल स्क्वायर, और ये प्लस में अलग से रह जाएंगे भाई ये 3a माइनस में 8b, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी नहीं लगी अपनी, कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इनको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, तो लिख दो भाई, पहले माइनस में लिख देते हैं, प्लस में आपकी मर्जी है, पहले प्लस में लिख लेते हैं 3a प्लस में 8b, और एक बार लिख देंगे इसको माइनस में 3a माइनस में 8b, प्लस का साइन ब्रैकेट के बाद, इसमें क्या लास्ट में प्लस के बाद 3a माइनस में 8b। अब ध्यान से देखो भाई, यहां पर आप एक चीज, दोनों में 3a माइनस 8b कॉमन है, क्या है 3a माइनस 8b दोनों में कॉमन है, तो आप दोनों से 3a माइनस 8b कॉमन ले लो, 3a माइनस 8b कॉमन ले लो, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहां से 3a माइनस 8b चला गया, तो क्या बचा 3a प्लस 8b, और यहां से तो पूरा ही चला गया, प्लस का 1 बचा, बस क्या बचा 1, और यही होगा आपका लास्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ऐसे कॉमन लेके सोल्व कर लेना आप इसे, हो गया भाई क्वेश्चन कंप्लीट 30 भी। तो हमारा 28, 29, 30 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने इसमें समझा क्या है वो एक बार वापस रिवीजन कर देता हूं मैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पर 4ABCD को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया 2 में, और फिर आइडेंटिटी बना ली, ठीक है। अब इसमें जो आइडेंटिटी बन सकती है उनको पहले चूज करना है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, 4x स्क्वायर 12y 9a स्क्वायर, ये वाले हमने क्या लेने हैं, अलग लेने हैं, वो वाले अलग लेने हैं, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम उसमें स्क्वायर वाले पहले उठा लो, विदाउट स्क्वायर वाले बाद में, इस पे आइडेंटिटी लगा के दोनों से कॉमन लेके सोल्व कर लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास 31 के अंदर क्या बोला है, आपको दो टर्म दिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, और बोलना क्या है, इनको आपको डिफरेंस में दिखाना, वो भी स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बनाना आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम चीजों को देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पे है, तो पहले दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है भाई, और माइनस यहाँ पे कितने लिखा, प्लस का 8x, तो प्लस का 8x, पहले वाले को मैंने ऐसे लिख दिया भाई। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे 15, और माइनस में लिखेंगे 8x, देखो भी बन गया। अब देखो यहाँ पे ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस b और a माइनस b, तो किसकी आइडेंटिटी होती है भाई, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लगा दो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि x माइनस 15 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 8x का स्क्वायर, बस क्वेश्चन खत्म होगा। आपको यहाँ पे करना क्या था, बस स्क्वायर के डिफरेंस में दिखाना था, स्क्वायर भी हो गया, इनके बीच में डिफरेंस भी हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट देखिए वैल्यू निकालनी है भाई, यहाँ पर सीधा ही पता चल रहा है डायरेक्ट, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है भाई इसमें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो लगाना क्या आपने ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक बार इनको माइनस करना है और एक बार इनको प्लस करना है। तो देखिए भाई
674 माइनस करेंगे पहले 326, ठीक है भाई, और एक बार करेंगे 674 प्लस में 326, ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो माइनस कर लीजिए भाई, 4 में से 6 तो जान सकता, 14 में 6 गया 8, यहां बच के थे 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 3 जाएगा भाई 3, तो कितना 348 मल्टीप्लाई में यहां जोड़ो भाई, 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 7 2 9 और 1 10 0, 1 कैरी गया भाई, 6 3 9 और 1 10, 1000 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 348 के पीछे 3 0 लगा दो, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही करना था इसके अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट करना सेम टू सेम, क्या करोगे, आइडेंटिटी सेम लगेगी भी, आइडेंटिटी लिख दो पहले बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार इनको माइनस करेंगे एक बार इनको प्लस करेंगे, माइनस कर लेते हैं पहले, 18.6 माइनस में कितना भाई 1.4, माइनस कर लिया, एक बार इन दोनों को जोड़ लो, 18.6 प्लस में 1.4, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं भाई, 6 में से 4 गया कितने बचेंगे 2 बचेंगे, कॉमा 18 में से 1 गया 17 बचेंगे, तो 17.2 आया मल्टीप्लाई में, इन दोनों को जोड़ लो भाई, 18.6 में 4 जोड़ेंगे तो 19 और 1 10, यानी कि पूरा 20 हो गया भाई, कितना हो गया ये 20.0, तो आपको अगर पॉइंट लगाना है 20 के बाद लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो 17.2 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 20 से, तो पहले इसका पॉइंट हटा लो भाई, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस 10 से ये 10 कट गया, तो आपको सिर्फ 2 को 172 से मल्टीप्लाई करना है भाई, क्या करना है 2 को 172 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 और 1 3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा भाई इसका, आपका 344 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 32 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक इसका लास्ट एक क्वेश्चन बचा, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं भाई, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपना है आज का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए भाई, इसके अंदर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, आपको इस क्वेश्चन के नीचे हिंट भी दी होगी मेरे ख्याल से बुक में, ठीक है, आपको इसको ब्रेक डाउन ही करना है सेम टू सेम। देखो x की पावर 4 को लिख सकता हूं मैं x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, y की पावर 4 को लिख सकता हूं y के स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में, अब प्लस में क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे प्लस में 2ab होना चाहिए ना, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बट हमारे पास तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, तो ये कैसे लाएं, दो में से क्या माइनस करें किया जाए, तो एक माइनस करना पड़ेगा, माइनस में x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो दो में से अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो अपना यही तो बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया भाई। अब इसको यहां से लेकर यहां तक आइडेंटिटी बना लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की, तो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया आइडेंटिटी अपनी, ये माइनस का साइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना तो इकट्ठा भी लिख सकता हूं, तो अब आइडेंटिटी बन गई पूरे की, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहां पर आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसी को आप माइनस में लिख देना, प्लस में लिखूंगा एक बार तो भी मैं इसको, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और एक बार इसको मैं लिखूंगा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है भाई, तो एक बार मैंने इसको प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया, यहां पे आपका क्वेश्चन है जो ये कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल था, देख लो आप, इसके अंदर हमने सिर्फ क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आपने क्या किया, ब्रेक डाउन करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक है भाई, आज यहाँ तक करते हैं हम, ठीक है, हमारा जो 4B एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक फिर भी किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जितना उसके अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर करें भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके, ठीक है, और बाकी हमारा जितने भी चैप्टर की मेरे ख्याल से 2 एक्सरसाइज और बची इसकी 4C और D, वो भी जल्दी खत्म करते हैं भाई, ठीक है, थैंक यू।